नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरती शर्मा बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज गुरु केपीओ की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना व्याख्यान गीति काव्य के संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीति काव्य, गीति परंपरा का विकास कब हुआ, ये तो हम इस संबंध में हमें कोई मत प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि गीति काव्य लोक परंपराओं से ही अवतरित हुआ होगा। मानव स्वभाव नाजुक है, कोमलवन है और अनुभूति से परिपूर्ण है, और गीति काव्य एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके अंदर मानव की कोमल भावनाओं और उसके भावों का सुंदर समावेश होता है। आधुनिक काव्य की कवित्री महादेवी जी ने भी इसको इस तरीके से परिभाषित किया है। सुख दुख के आवेश में अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है। इस परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि गीति काव्य में सुंदर चित्रण हो रहा है, सुख दुख की अवस्था का चित्रण हो रहा है, संगीत इसका प्राण है, गिने चुने शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें अवस्था का चित्रण हो रहा है, वर्णन नहीं। गीति काव्य के प्रमुख 10 भेद बताए गए हैं। पहला है संबोधन गीति। संबोधन गीति में स्तुतिपरक गीतों का समावेश होता है। इसके अंदर मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। फिर है चतुर्दश पदी गीति। इसमें 14 पंक्तियां होती हैं और इसमें प्रेम, विरह, रूप, श्रृंगार आदि की कोमल भावनाओं का व्यंजना होती है। फिर है व्यंग गीति। मानव समाज में रहता है और समाज के अंदर सामाजिक विषमता, भ्रष्टता से उसका मन उद्वेलित हो जाता है, तब उसे व्यंग गीति के रूप में वह अपने विचार व्यक्त करता है। प्रार्थना गीति। प्रार्थना गीति में भगवान से, ईश्वर से शक्ति देने के लिए प्रार्थना की जाती है। निराला जी की वरदे वीणा वादिनी वरदे रचना इसी कोटि की रचना है। राष्ट्रीय गीति। राष्ट्रीय गीति राष्ट्रीय गीतों से ओतप्रोत है। राष्ट्रीय गीति में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय बलिदान के गीतों का समावेश होता है। प्रयाण गीति। प्रयाण गीति युद्ध भूमि के अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो प्रयाण गीति कहलाते हैं। वीरों के अंदर उत्साह भर देना, वीरों के अंदर जोश भर देने वाले गीत प्रयाण गीत कहलाते हैं। शोक गीति। अपने किसी प्रिय के अनिष्ट या उसके निधन पर गाए जाने वाले गीत, करुण गीत शोक गीति कहलाते हैं। जिस तरह निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर सरोज स्मृति की रचना की, वही शोक गीति कहलाते हैं। उत्सव गीति। उत्सवों पर दीपावली, दशहरा, होली आदि के ऊपर गाए जाने वाले गीत उत्सव गीति के अंतर्गत आते हैं। प्रेम गीति। प्रेम मानव की सहज वृत्ति है और इसी वृत्ति को आधार बनाकर मानव प्रेम गीति में की रचना करते हैं। रहस्यवादी गीति। रहस्यवादी गीति का आधार आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा को आधार बनाकर जो गीत लिखे जाते हैं वे रहस्यवादी गीति के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम और मैं निराला जी की उत्कृष्ट रचना है। निराला जी की उत्कृष्ट रचना गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद रचना भी निराला जी की उत्कृष्ट रचना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरा व्याख्यान सुना, देखा। और अधिक जानकारी के लिए www.gurukpo.com